उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आज योगी आदित्यनाथ ने जो लकीर खींची है, निकट भविष्य में और बीता लंबा वर्तमान लंबा भूत आप देख लीजिए, इसमें किसी ने ऐसी लकीर खींचने की हिम्मत भी नहीं की होगी। योगी आदित्यनाथ ने जब संभल की हिंसा को समुदाय विशेष यानी मुसलमानों की पीड़ा से जोड़ दिया गया, जब यह बता दिया गया कि पुलिस ने अन्याय कर दिया है, जब माना गया कि अब वो मुद्दा ठंडा पड़ गया, तो योगी आदित्यनाथ ने उसकी सच्चाई निकाल के बाहर रखी। सच्चाई क्या कि 1947 से लेकर के आज की तारीख तक संभल में 209 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई। किसी के आंखों से आंसू नहीं निकले, लेकिन आज जब 5 मुसलमान युवकों की मृत्यु हुई है, जिसके बारे में जो अभी तक खबरें और सूचनाएं निकल के सामने आ रही हैं, वो ये हैं कि आपसी रंजिश का मामला था वहां के सांसद और विधायक के बीच, और तुर्क और पठान या असली मुसलमान नकली मुसलमान के बीच, लेकिन वो थोपने की कोशिश की गई योगी आदित्यनाथ के ऊपर। आज न सिर्फ उस दाग को योगी आदित्यनाथ ने धोया है, बल्कि सभी को वार्न कर दिया है कि सियासत इस तरह से नहीं चलने वाली है। सियासत को रीडिफाइन किया जाएगा, और उसको रीडिफाइन करते हुए 5 ऐसी मुख्य बातें कही हैं जिनको समझ लेना बहुत जरूरी है। और इस वीडियो को अंत तक आप देखिए, जिसमें हम बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे योगी आदित्यनाथ के इस भाषण के निहितार्थ, और क्या वाकई ये वो भाषण है जो इस अंतर को तय करेगा कि योगी आदित्यनाथ इससे पहले और योगी आदित्यनाथ इसके बाद। क्योंकि इसमें योगी आदित्यनाथ ने एक सही एडमिनिस्ट्रेटर की भूमिका में बात की है। उन्होंने सत्य की बात की है। सामने बैठे समाजवादी पार्टी के विधायक भी सन्न थे, सामने बैठे समाजवादी पार्टी के लोगों के अंदर हिम्मत नहीं थी कि चूं कर दें। इसलिए नहीं कि योगी से डर रहे थे, इसलिए क्योंकि उनके पास कोई तर्क नहीं था। अब क्या रहा भाषण, उसकी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं शाइनिंग इंडिया। आपसे अनुरोध, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा करना बिल्कुल ना भूलें। अब संभल की हिंसा जब हुई तो वहां पर तमाम तरह की सियासत हुई। सबसे पहली सियासत हुई कि पुलिस की गोली से मार दिया गया 5 मुसलमानों को। बवाल कटा, सत्य निकल के सामने आया कि यह पाकिस्तान मेड हथियार से इस तरह की हिंसा को अंजाम दिया गया। यह आपसी रंजिश थी, वहां के सांसद और विधायक के बीच की लड़ाई थी, वहां तुर्क बनाम पठान, लोकल बनाम विदेशी मुसलमान, इस तरह की लड़ाई थी। इन तमाम तथ्यों को आपने सुन लिया होगा, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 1947 से लेकर के आज की तारीख तक 209 हिंदुओं की हत्या सिर्फ संभल क्षेत्र में हुई है। और पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा राजनेता नहीं है जो अपने आप को सेक्युलर होने का दावा करता है, धर्मनिरपेक्ष होने का दावा करता है कि वो देश में अमन, शांति और सौहार्द चाहता है, उसकी हिम्मत नहीं हुई इस पर कोई बोल दे। आंसू बहाना दूर की बात है, लेकिन 5 मुसलमान युवकों की हत्या हो गई। तो अभी मैं दिल्ली में रिपोर्टिंग करने गया हुआ था विधानसभा के लिए। यहां के मुसलमानों के बीच में चर्चा संभल की है। वो कह रहे हैं कि तुम संभल की क्यों बात नहीं कर रहे हो। अब संभल के इस तथ्य को अगर उनके सामने बोल दीजिए तो वो कह देंगे कि अरे तुम तो हिंदू वाले मीडिया हो। आज योगी आदित्यनाथ ने उसी चीज को स्टेबल किया कि यह विधानसभा की पटल पर कही गई बात है, ये कोई हवा में फेंका गया तीर नहीं है। ये पहली बात। दूसरी जो बात कही वो इस तरह की बात है कि बीजेपी के अधिकतर नेता नहीं कह पाएंगे इस चीज को। गंभीर बात कह रहा हूं मैं, बीजेपी के अधिकतर नेता इस बात को नहीं कह पाएंगे। क्या बात है? उन्होंने कहा कि भैया अगर मैं अभी खड़ा हूं और कह दूं कि मुझे अल्लाह अकबर का स्लोगन अच्छा नहीं लगता है, तो आपको कैसा लगेगा? मैं जय श्री राम, हर हर महादेव और राधे राधे कह के ये आगे उन्होंने कहा। पहले वो वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। ये कहना कि उत्तेजक नारे लगाए जा रहे थे, जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं आपको हम रोकें तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आपको नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे आवश्यकता ही नहीं इसकी, नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी है, इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे 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 के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं। मुझे कोई अन्य नारे की आवश्यकता ही नहीं है, कोई संबोधन की आवश्यकता नहीं।
अब ये देखने में सामान्य लगती है कि व्यक्ति ने बोल दिया, लेकिन आप याद करके देखिए कि उत्तर प्रदेश और भारत की राजनीति में विधानसभा लोकसभा के पटल पर खड़े होकर के किसी भी नेता ने क्या इस बात की हिम्मत की है कि इस तरह से स्पष्ट रूप से बात करे कि भाई मैं कह दूं कि मुझे अल्लाह अकबर का स्लोगन अच्छा नहीं लगता, इसलिए चलो इसको कैंसिल करते हैं, इसको बोलना बंद कर दें। यह भड़काऊ नारा है। जय श्री राम के नारे को भड़काऊ कहा जाता है ना, हर हर महादेव के नारे को भड़काऊ कहा जाता है, एक दूसरे से हम राधे राधे कहते हैं उसको भड़काऊ कहा जाता है। आज योगी आदित्यनाथ ने इस बात को स्थापित किया कि इस तरह की बहस करने की आवश्यकता नहीं है। आप विकास के मुद्दे पर प्रश्न पूछना चाहते हैं, पूछिए, लेकिन ये जो दोहरापन लेकर के अपने चारित्रिक दोहरेपन को सामाजिक दोहरापन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यह नहीं चलेगा। और तीसरी जो बात कही, तीसरी बात और भी गंभीर है। तीसरी बात उन्होंने कही कि बरसों से चली आ रही वो बहस है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में निकलने वाली कांवड़ यात्रा हो, रामनवमी की शोभा यात्रा हो, दुर्गा विसर्जन की यात्रा हो, इस तरह का कोई भी यात्रा, इस तरह का कोई भी जुलूस जो सड़क से होकर के हिंदू समाज के लोगों की भीड़ के रूप में एक जगह से दूसरी जगह जाता है। बहराइच की हिंसा का उन्होंने जिक्र किया कि वहां 4 कंपनी फोर्स तैनात थी, उसके बावजूद एक घर में से निशाना लगा करके खींच करके राम गोपाल मिश्रा की हत्या की गई। अगर उस घर में पुलिस घुस जाती तो यह बताया जाता देखो मुसलमानों के ऊपर कितना अत्याचार हो गया। उन्होंने इस डबल स्टैंडर्ड को सदन के पटल पर खोल करके रख दिया। आप पूरा वीडियो देख डालिए, पूरी सदन की कार्रवाई मैंने देखी है। उस दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक या विपक्षी विधायक जो हो हल्ला करने के लिए आजकल माहिर हो गए हैं, राहुल गांधी लोकसभा ट्रेनिंग दे रहे हैं, अखिलेश यादव भी बैठ करके वहां मुस्कुराते रहते हैं, अपने बगल में वो लेकर के चलते हैं, एक घंटी लेकर चलते हैं, सांसद हैं वो, उनके तमाम ट्रेनिंग यहां पर काम नहीं आई। विधानसभा में किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए नहीं कि योगी आदित्यनाथ से डर रहे थे वो लोग, इसलिए नहीं बोल पाए क्योंकि उनके सामने यह सत्य बोला जा रहा था। उनके पास इसको काटने के लिए न तर्क है न तथ्य हैं। योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में जिन बातों का जिक्र किया, ये मैं तीसरी बात आपको बता रहा था कि किस तरह से उन्होंने एक सीधी लाइन खींची कि बताओ भाई कि अगर हिंदुओं का त्योहार और जुलूस निकल रहा है तो उस पर पत्थरबाजी की 20, 25, 50, 100, 100, 500 हम घटनाएं निकाल देंगे। आप बताओ मुहर्रम के जुलूस में किसने पथराव कर दिया, या किसी और जो भी तुम्हारे कार्यक्रम होते हैं उसमें किसने पथराव कर दिया? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा कि भाई इस तरह के दोहरेपन वाला जो धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है वो नहीं चलने वाला है। तुम यहां गड़बड़ करोगे तो एक्शन का रिएक्शन होगा। यह बात विधानसभा में उन्होंने कही है। हिंदू मोहल्ले से और हिंदू मंदिर के सामने से मुस्लिम जुलूस निकल सकता है, तो मुस्लिम मोहल्ले और मस्जिद के सामने से कोई हिंदू शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? क्यों नहीं निकल सकती? और यहीं पे विवाद शुरू होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लकीर है। बढ़ते हैं चौथे वीडियो की तरफ, चौथे क्लिप की तरफ, चौथे बिंदु की तरफ, जो योगी आदित्यनाथ ने आज विधानसभा में कही। उन्होंने कहा कि मूल संविधान में धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्द नहीं हैं, ये आयातित शब्द हैं। इनको बाद में इंपोर्ट किया गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जिस संविधान की बात करते हैं, उस संविधान को कांग्रेस ने बहुत पहले पीछे छोड़ दिया। इंदिरा जी ने एक साथ 25-30 अमेंडमेंट कर दिए, मिनी संविधान नया बना दिया, उसके तहत ये चीजें की गई थी। योगी आदित्यनाथ ने उन चीजों को लेकर के भी प्रस्ताव, उन्होंने बात कही कि भाई भारत में जो है रामकृष्ण और बुद्ध को मानने वाले लोग रहते हैं, इनकी परंपरा से आने वाले लोग रहते हैं, उसमें कहीं संविधान के अगर मौलिक स्वरूप में आप जाएंगे तो ना चर्चा इस बात की मिलेगी पंथ निरपेक्ष क्या होता है, ना मिलेगा धर्मनिरपेक्ष क्या होता है, ना सेकुलरिज्म मिलेगा, ना समाजवाद मिलेगा। उसको बाद में एजेंडा के तहत जोड़ा गया। अब ये क्यों योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, इसके पीछे भी एक कहानी है। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा में बीजेपी की हार, एक तरीके से कहें जो गिरावट आई लोकसभा के नतीजों में, उसमें एक बड़ा फैक्टर ये था कि एक तरह से प्रचारित कर दिया गया कि ये वाला संविधान जो दादी दादा बना के चले गए हैं राहुल गांधी जी के, उसको लेकर के वो घूमे और एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई कि संविधान बदल दिया जाएगा। आज योगी आदित्यनाथ ने उसी चीज का खुलासा करते हुए, एक तरीके से एक्सपोज करते हुए बताया कि भाई ये समस्याएं तुमने पहले ही क्रिएट कर रखी हैं, इनको लेकर के ड्रामा मत करो, सत्य को स्वीकार करके उससे आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अब पांचवी और आखिरी बात जिसको मैंने बचा के रखा था, जो सबसे बड़ा प्रश्न योगी आदित्यनाथ ने उठाया कि संभल में हुई पत्थरबाजी के पीछे कौन है। इसका जवाब ढूंढने में एसआईटी बनाई जा सकती है, पुलिस की टीम बनाई जाए, जांच की जाए पत्थरबाजी किसने करी।
लेकिन उन्होंने एक क्रोनोलॉजी बताई, उसके जरिए समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि 1978 में मंदिर को इन लोगों ने खोलने नहीं दिया था। संभल में 22 कुओं को बंद किया गया था, जो मंदिर से जुड़े हुए 22 कुएं थे। आज जब उनको खोला गया, उसकी क्लिप्स भी आपने देखी होंगी, तो उसके अंदर से खंडित मूर्तियां निकल रही हैं, उसके अंदर से हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाएं निकल रही हैं। प्रश्न यह है कि वो मूर्तियां चल के तो कुओं के अंदर गई नहीं होंगी। अभी एक मंदिर निकल गया है जिसके आसपास घर बना करके उस मंदिर को ढक दिया गया था, पुलिस के द्वारा खुलवाया गया उस मंदिर को। अब प्रश्न सबसे बड़ा उठ ये रहा है कि आखिर ये करने वाले लोग कौन हैं? जब योगी आदित्यनाथ बताते हैं कि 47 से लेकर के आज की तारीख तक 209 हिंदुओं की हत्याएं हुई हैं, तब यहां से यह प्रश्न उठता है कि ये जो मंदिर के अंदर मूर्तियां पहुंची हैं, चल के नहीं पहुंची हैं। आज संभल पर रोने वाले लोग बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन सच्चाई यह है कि संभल के आंसुओं को इस देश ने कभी एड्रेस ही नहीं किया। एड्रेस हुआ है केवल मुसलमानों का आंसू, संभल का आंसू नहीं एड्रेस हुआ है। भारत की राजनीति में कुछ लोग आज भी इस गलत फहमी में हैं कि मुसलमानों को अपीज करके, खुश करके, उनको बेवकूफ बना करके लड़ाई करवाओ, उसके बाद कहो ना बहुत बुरी बात हो गई, अब इसको हमें बचाना चाहिए, रोकना चाहिए। उन पार्टियों को योगी आदित्यनाथ ने आज बिंदुवार ढंग से और कायदे से एक्सपोज करना, जिसको कहते हैं, वो करने का काम किया है। और इसके लिए जब जिम्मेदार ठहराने की बात आई तो उन्होंने तथ्यात्मक रूप से बताया कि 24 नवंबर से सर्वे का काम चल रहा है। 23 नवंबर को जुमे की नमाज के पहले और जुमे की नमाज के बाद ऐसी तकरीरें दी गई जिनके बाद भीड़ मोबिलाइज हुई, भीड़ के अंदर रेडिकलाइजेशन किया गया और उसको वेपनाइज करके पुलिस के ऊपर छोड़ दिया गया। और उसके बीच में कुछ लोगों ने अपना काम निकाल लिया, आरोप मढ़ दिया गया पुलिस के ऊपर। कहीं से कहीं तक पुलिस और सरकार का कोई लेना देना उस हत्या से नहीं है, लेकिन फिर भी वो आरोप ला करके सरकार के ऊपर रख दिया गया, ला करके पुलिस व्यवस्था के ऊपर रख दिया गया। योगी आदित्यनाथ ने आज सदन के पटल से बताया कि मौलाना मौलवी लंबी लंबी दाढ़ी और सफेद कुर्ता लंबा लेकर के चलते हैं, ये मुसलमानों के असली हत्यारे हैं। इन लोगों की तकरीरों की वजह से सड़क पर भीड़ निकली और उसके बाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई, जिसका नतीजा यह रहा कि वहां पर 5 लड़के मर गए। योगी आदित्यनाथ और पुलिस उनकी जिम्मेदार नहीं है। अब इस बात को अगर मैं कह रहा हूं, एक तरफा वो कह रहे थे, सामने विधायक बैठे थे समाजवादी पार्टी के, मुसलमान भी थे, और जो हिंदू थे वो भी मुसलमानों की हितैषी ही हैं, अपने आप को दावा तो करते हैं वोटों के लिए। उन लोगों ने आखिर क्यों एक शब्द भी इस बारे में नहीं कहा? प्रश्न सरल सा यह है कि अगर योगी आदित्यनाथ कुछ गड़बड़ बोल रहे हैं, अति बोल रहे हैं, तो फिर सामने से प्रश्न आना चाहिए था, लेकिन वह प्रश्न नहीं आया। और अब भी हम वही प्रश्न खड़ा कर रहे हैं कि अगर योगी आदित्यनाथ की बोली गई बात गलत है, मानते हैं, चलिए गलत, अभी बवाल मच गया है सोशल मीडिया पर कि योगी गलत, योगी सही, धर्म को लेकर के फिर से विवाद करवाने वाले योगी आदित्यनाथ, हिंदुओं को बेवकूफ बनाने की साजिश रचती बीजेपी, इस तरह के हेडलाइंस चलाने वाले लोग आ गए होंगे। अब सवाल सिर्फ उनसे यह है कि अपना एक वीडियो बनाइए इसी तरह से और उत्तर दीजिए कि उसमें क्या गलत कहा गया है। क्या 47 से 2024 तक 209 हिंदुओं की हत्या नहीं हुई? क्या 22 कुओं को ढककर नहीं रखा गया था संभल में? क्या वहां एक मंदिर के ऊपर घर नहीं बना लिया गया था संभल में? क्या हरिहर मंदिर को तोड़ करके एक ढांचा खड़ा करने का तथ्य बाबरनामा में नहीं उपलब्ध है? आज भी उस मंदिर के जो आपको प्रेमाइसेस दिखता है उसके अंदर दीवारों पर किसके निशान हैं? तो क्या इन प्रश्नों का जवाब कोई दे सकता है? इन प्रश्नों का जवाब दिए बिना उस भाषण पर और उस तरह की चीजों पर प्रश्न उठाना गलत है और निरर्थक है, लेकिन उठाए जाएंगे। इसीलिए हमने जरूरी समझा कि भाई ये बात जनता तक पहुंचानी चाहिए, ट्रांसलेट उसको किया जाना चाहिए, इसलिए वीडियो बनाया। आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप शाइनिंग इंडिया देख रहे थे। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें अगर आपको पसंद आता है। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।